नमस्कार बच्चों। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी बालोत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी के पहला पार्ट अपन ने जो पढ़ा था, हम भारत के भरत, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए अपन कक्षा 5 के हिंदी के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले आया है उच्चारण के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ पीछे आपको उसका उच्चारण करना है। व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियाँ। अब सोचो और बताएं। इन प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक में उतारना है। भारत किससे खेलते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, भारत शेरों की संतानों से खेलते थे। किससे खेलते थे? शेरों की संतानों से। पुरखों की सौगात क्या है? त्याग और बलिदान पुरखों की सौगात है। उत्तर क्या हो जाएगा? त्याग और बलिदान पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता की धरती हमें जान से प्यारी है। अब है लिखें। सही उत्तर लिखना आपको कोष्टक में छांट करके। क है सौगात का अर्थ होता है ए सोगरा, ब सागर, स उपहार, द सौगंध। इनमें चारों में से क्या उत्तर होगा इसका? सौगात का उत्तर होगा स उपहार। फिर ख है कि एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 10, 7, 12 या 9। तो इसमें भी स आएगा 12 है। अब इसमें आपको दूसरा प्रश्न है, इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। ये अब शब्द दिए हुए हैं, इन लाइनों का आपको पंक्तियाँ छांटनी है। किसमें से? कविता में से। तो चिंगारियाँ, कल आपने कविता लिखी है, उसमें देख के लिखना है। चिंगारियाँ ज्वालों से कम नहीं हैं। तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगा ये चिंगारियाँ। ये देखो, ये रहा, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। ये लाइन लिखनी है, पहली लाइन। दूसरा देखते हैं अपन, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो इसके लिए देखो, ये रहा तीसरी लाइन, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। ये लाइन लिखनी है इसमें। उसके बाद है, हम धरती माँ का सम्मान प्यार करते हैं। तो इसके लिए आया है पहली लाइन, लास्ट वालों में पहली लाइन है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। ये लाइन लिखनी है इसमें। उसके बाद में द है, कठिन परीक्षा से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आएगा, बोलो मेहनत, तीसरी लाइन, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये लिख लिया। अब चलते हैं आगे वाला प्रश्न, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? तो इसके लिए उत्तर आएगा कि हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। चौथा है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? तो इसका उत्तर लिखना है, फुलवारियों से हमें फूल, कांटे और महक मिलती है। पांचवा है, कविता से हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? तो इसमें लिखना है, कविता में हमारे, देखो व्रत के लिए आया था ये लाइन, त्याग और बलिदान। कविता से हमें त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। छठा प्रश्न है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका उत्तर लिखना है कि बालकों की जिम्मेदारी है अपनी धरती माता की रक्षा करें, पहरेदारी करें। सातवां प्रश्न, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं?
तो इसमें उत्तर लिखना है कि त्याग और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। आगे भाषा के बाद बोल कर अंतर करना है। हंस, हंस का अर्थ क्या होता है? पक्षी, हंस होता है पक्षी। और हंस, हंस यानी हंसना। चांद यानी चंद्रमा। चंदा, चंदा यानी दान। अंगना, अंगना यानी शरीर का अंग नहीं। और आंगन यानी घर का आंगन। पूंछ, पूंछ यानी जानवर आदि की पूंछ। और पूछ, पूछ यानी किसी को पूछना। रंग यानी कलर। और रंगा यानी रंगा हुआ। चलो अब देखना, आपको नीचे लिखे गए शब्दों को एक वचन में लिखना है। ये बहुवचन में लिखे हुए हैं, एक वचन में लिखना है। चिंगारियाँ का हो जाएगा चिंगारी। फुलवारियाँ, फुलवारी। सवारियाँ, सवारी। क्यारियाँ, क्यारी। बिवाइयाँ, बिवाई। दवाइयाँ का दवाई। मिठाइयाँ का मिठाई। तैयारियाँ का तैयारी। सलाइयाँ का सलाई। और चटाइयाँ का चटाई। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छान करके आपको लिखने हैं। जैसे मिट्टी तो स्त्रीलिंग में लिखना है। उंगली, यह भी स्त्रीलिंग में। हीरा, ये पुल्लिंग में। बालक, पुल्लिंग में। परीक्षा, स्त्रीलिंग में। दूध, पुल्लिंग में। अब है जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग। यह भी करें, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। आप अपने देश की सेवा के लिए क्या क्या कर सकते हो, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, बातचीत करनी है या लिखना है। आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जानें, कक्षा में चर्चा करें। आसपास में कोई देशभक्त हो, कोई पुलिस में हो, फौज में हो, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपको चर्चा करनी, बातचीत करनी आपस में। भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। इसमें आपको भारतीय महीने और अंग्रेजी महीने दोनों का नाम लिखना है। भारतीय महीने कौन कौन से हैं? चैत्र से शुरू होता है, चैत्र। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं। और अंग्रेजी महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये लिखने हैं। इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहारों के बारे में जानें। अब कौन कौन से व्रत, कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से महीने में आते हैं, वो आपको बातचीत करके पता लगाना है। कविता को मौखिक रूप से याद कर अपनी कक्षा या प्रार्थना सभा में हाव भाव के साथ सुनाना है। तो एक आपको कविता याद करनी है, फिर जब अपने प्रार्थना सभा होगी उसमें आपसे सुनेंगे। उसके बाद मेरा संकलन, अपने आसपास के किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आधुनिक स्थल अथवा घटना का चित्र या विवरण मेरा संकलन में संकलित करें। अपने आसपास में कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कोई स्थल हो, कोई मंदिर हो या कोई ऐसा स्थान हो जो इतिहास में अमर रहा हो, उसके बारे में आपको चित्र बनाना है। ऐतिहासिक स्थल, इतिहास पुरुष, आविष्कार और घटनाएं, उनके बारे में भी आपको चित्र बनाना या विवरण लिखना है। ठीक है। इसके बाद ये सुंदर सा एक चित्र है, ये चित्र भी आपको अपनी पुस्तक में, अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है। ये आपका आज का कार्य 5वीं क्लास के लिए है। जल्दी और आगे वाले वीडियो में और मिलेंगे। धन्यवाद।